हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाभ विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका भाई भुवनेश कुमार धंगर आज आपके लिए मैथ पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो प्यारे मित्रों एंड प्यारे स्टूडेंट्स एंड प्यारे फैमिली मेंबर्स, कल हमने क्लास नंबर 10th का या क्लास नंबर हाई स्कूल का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। पहले चैप्टर का नाम था रियल नंबर। तो रियल नंबरों में हम आज कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल्स होता है इक्वलाइज डिवीजन थ्योरम या लेम्बा या एग्लोथम। ये कैसा रूल्स है या ये लेम्मा एक सिद्ध हुआ कथन है। लेम्मा एक सिद्ध हुआ कथन है या कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है या इसका यूज किया जाता है। ये खुद क्या है? सिद्ध हुआ कथन है और इस कथन को यूज करके अन्य कथनों को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे हमने माना कि कोई संख्या मान लो 15 है। कोई संख्या क्या है? 15 है। अगर हमने ऐसे सीखा था कि 2 से जब 15 को भाग दोगे तो 2 सत्ते कितना होता है? 14। बचा कितना? 1। ठीक, 1 बचा। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? 2। ये 2 है डिवाइजर। ये क्या है? तो डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य होता है। और इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है भागफल। और ये क्या है? ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? शेषफल। और ये क्या है? इसको बोलते हैं हम डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? भाजक। इसका मतलब क्या होता है? भाजक। तो इंक्लॉइड डिवीजन थ्योरम या लेम्बा या एग्लोथम जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या बनेगा? वो फार्मूला बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये क्या है? ये आपका फार्मूला है। इसकी तरह इंक्लॉइड डिवीजन थ्योरम से ये यूज करोगे फार्मूला और इस फार्मूले से आप बहुत सारे अंकों का HCF या लासा मासा आप यहां से निकालोगे। ठीक, इसको आप अगर देखा जाए तो इस रूप को आप लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। BQ प्लस R का मान यहां पर रिमाइंडर का जो मान होता है, किसका? रिमाइंडर का जो मान होता है शेषफल का, वो 0 से तो क्या होता है? बड़ा होता है और इससे डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये फार्मूला बन जाता है A बराबर BQ प्लस R। आप इसको इतना ही याद रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। अब मैं इसको शॉर्टकट में यूज करूंगा।
ठीक है, इससे क्या लिखूंगा, शॉर्टकट में लिखूंगा इसे। जब शॉर्टकट में लिखूंगा तो आप ध्यान रखना कि सर ने क्या लगाया है। ठीक, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसको हम लिखें, जैसे हमने माना कि 23 और 5 है, इसको हम इंग्लिश डिवीजन फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि जो बड़ा होता है ना, बड़ा कौन है, 23 है, तो बड़े को छोटे से क्या दे देते हैं, भाग देते हैं। बड़े को छोटे से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब भाग करोगे तो मतलब हुआ कितना, हमने ऐसे सीखा था 5 और 20, बचा कितना, 3। तो इसको लिखोगे आप 5 गुणा 4 प्लस 23 को प्लस 3, ये लिख गया कौन से रूप में, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, इस तरह से आप इनका क्या करोगे, यूज करोगे। अब हम चलते हैं, हमें यहां तक समझ आया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो थॉर्म है, इस थॉर्म की सहायता से, इस थॉर्म की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना होता है। एक चीज और बताऊं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मेथड भी कहते हैं। इंक्लाइड डिवीजन थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड से हमें किन्हीं भी संख्याओं का, हमें किन्हीं भी संख्याओं का HCF ज्ञात करना हो। HCF का मतलब होता है कि महत्तम समावर्तक। अगर हमें किसी संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है तो हमें इंक्लाइड डिवीजन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें महत्तम समावर्तक निकालना है किन्हीं अंकों का, तो सबसे पहले हमें इंक्लाइड डिवीजन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। इसको हम शॉर्टकट में HCF भी कहते हैं। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक ये हमें समझ में आया कि भाई इंक्लाइड डिवीजन थ्योरम या लेम्बा थ्योरम से हम किन्हीं भी अंकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका यूज करके हम किन्हीं भी संख्याओं का HCF क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतनी बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये HCF है क्या। HCF फिर आप सुन लें, HCF होता है महत्तम समावर्तक। HCF क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है। जैसे मान लो हमने पहली संख्या फर्स्ट मान ली, दूसरी संख्या हमने सेकंड मान ली। हमने माना कि कॉमन फैक्टर कुछ है और कुछ n1 है और इसमें भी कुछ कॉमन है और गुणा क्या, n2। तो जो कॉमन होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, ये जो कॉमन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अगर हमने इन दोनों संख्याओं को घटा दिया, अगर हमने इन दोनों संख्याओं को क्या कर दिया, घटा दिया, तब हमें दिखेगा कि कॉमन और n1 माइनस n2। ठीक है, ये कॉमन जो फैक्टर होता है इसी को, और इसको हम HCF बोलते हैं। और ये हमेशा इसका आंसर 1 आता है। 1 क्यों आता है, क्योंकि ये जो n1 और n2 जो है ना, ये सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है।
सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा एक होता है, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबरों का जो अंतर होता है वो हमेशा एक होता है। हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो इसका मतलब अगर हमने फर्स्ट और सेकंड को घटा दिया, कॉमन ले लिया, तो ये HCF आ गया। ठीक, हमने माना कि हो सकता है कि यार कुछ अलग भी हो, तो देखो एक अंक ले लेते हैं। हमने माना कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या हमने मान ली 4x और सेकंड संख्या मान ली हमने 4y। कितनी संख्या मान ली? 4y। तो इनमें कॉमन कितना है? तो ये जो कॉमन होगा ना वो HCF है 4। कॉमन कितना है? HCF 4 है। तो LCM क्या होगा? LCM होगा 4 गुणा XY। क्या होगा LCM? 4 गुणा XY, 4 गुणा XY। इसका मतलब हुआ अगर हम दो संख्याओं की आपस में गुणा कर दें, अगर हम दो संख्याओं की आपस में क्या कर दें? गुणा कर दें, तब हमारा क्या आएगा? 4x गुणा 4y। इसका मतलब हुआ कि 4 गुणा 4xy हम ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड बराबर हो जाएगा। 4 हमने क्या माना है? HCF माना है। 4xy क्या माना है? LCM माना है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड जो नंबर होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। ये हमेशा आपको बात याद रखनी होगी। ये था HCF। HCF मतलब जितने अंकों में से कॉमन आ जाए, जितने अंकों में से कॉमन आ जाए, कॉमन फैक्टर होता है HCF। कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? HCF होता है। इस बात का हम आज ज्ञान कर पाए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई इंक्लाइड डिवीजन थ्योरम के अनुसार 452, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि 452 तथा 12,576 का क्या निकालना है? HCF हमें निकाल कर दिखाएं। HCF हमें निकाल कर दिखाएं तो हमने कहा था कि जो बड़ा होता है छोटे वाले से इसको क्या दे देते हैं? भाग देते हैं। छोटे वाले से क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो देखो हमने देखा कि 12,576 को जब 4,552 से क्या दोगे? भाग दोगे तो तिया बार जा सकता है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12। कितना बचा? 0। 5 में 7 में से 5 गए, कितना बचा? 2। 4 में से 1 गया 4। 452 बचा। मैंने अभी आपको बताया था कि अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। क्या बोलते हैं? EDA रूल। ठीक है, कौन सा रूल है? EDA रूल। EDA रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे 12,576 को हम कैसे लिखेंगे? 4,352 और गुणा 3 प्लस 420। तो यहाँ पर रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया। यहाँ पर रिमाइंडर अभी क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। तो क्या करते हैं कि 4020 से 4052 को क्या दे दो? भाग दे दो। कितनी बार जा सकता है? 9 बार जा सकता है। 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37। बचा कितना? 2। और यहाँ पर कितना हो गया? 15 और 15 में से 8 गए तो कितना बचा? 7 और 2, 272। इसका मतलब हुआ कि 452 को हम लिख सकते हैं 420 गुणा
9 प्लस 272। अब भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब 272 से अब हम कितने को भाग देंगे? 420 को। तो कितनी बार जा सकता है? एक बार जा सकता है। तो 272 बचा कितना? यहाँ पर 10 हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया 11, और 11 में से 7 गए कितना बचा? 4, और यहाँ पर 148। इसका मतलब हुआ कि भाई 272 को, वो 420 को कैसे लिख सकते हैं? 272 गुणा 1 प्लस 148। अब 148 को भाग दे दो। 272 एक बार जाएगा, कितना बचा? 4, और यहाँ पे 6, 124। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 272 को हम लिख सकते हैं 148 गुणा 1 प्लस 124। अब 124 से भाग दे दो कितने को? 148 को। कितने से भाग दोगे? 148 को। तो एक बार जाएगा, बचा कितना? 4, तो 24 बचा। इसका मतलब हुआ कि 148 को जब भाग दिया तो 124 गुणा 1 प्लस 24। अब भी रिमाइंडर क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर क्या ना जाए? 0 ना जाए। इसीलिए हमने इस मेथड का नाम रखा स्टेप वाइज स्टेप मेथड। क्या नाम रखा? स्टेप वाइज स्टेप मेथड। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मेथड चलता रहेगा। अब देखो 124 को, जब 124 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, और कितनी बार जा सकता है? 24, 6 चौक कितना बचा? 124, और 124 का मतलब हुआ 24, और 124 को भाग दोगे तो समथिंग 5 बार जाएगा। 5 से भाग दो तो ये हो जाएगा 124 को जब तोड़ोगे तो 24 गुणा 5 प्लस 24 गुणा 5 प्लस 4। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप क्या करोगे कि इस 4 से अब कितना बचा है? 24 बचा है। तो इस 24 को 4 से क्या दोगे? इस रिमाइंडर से 6 चौक 24। रिमाइंडर क्या है? 0। तो 24 को आप क्या करोगे? 4 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये स्टेप क्या हो गया? खत्म। जब यहाँ स्टेप खत्म हो गया तो ये जो भाजक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? HCF। तो कितना है HCF इसका? 4 इसका HCF होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल ये था। एग्जाम्पल नंबर दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूट का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। 1 के प्लस रूप का होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2, हमने माना कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इनको हम मान सकते हैं 2q प्लस 1। क्या मान सकते हैं? 2q प्लस 1 मान सकते हैं। अगर इन्हें देखा जाए तो ये क्या है? ये है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स
कितना मान सकते हैं 2Q। ये बात हमारी इतनी समझ में। तो हमने माना कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं? 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है। हमने देखा कि 2 को भाग दो 2 से, तो 2 एकम 2, बचा क्या 0। 2 से भाग दो 4 को, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 को भाग दो 6 से, 2 तिया 6, 0। फिर भाग दो 8 को, तो 2 चौक 8, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब ये रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 बचा है। अगर हम यहां पर EDA रूल का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तब 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 1 प्लस 0, 4 को हम 2 गुणा 2 प्लस 0, 6 को 2 गुणा 3 प्लस 0, 8 को 2 गुणा 4 प्लस 0। तो यहां से जो हमारा भाजक आया है वो कितना आया है? 2 आया है। भाजक जो आया है वो क्या आया है? 2 आया है। जब इसका स्टेटमेंट 2 आया है तो हम यहां लिख सकते हैं इस कंक्लूजन से क्या आया है? कंक्लूजन से निकला है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कितना होगा? 2Q होगा। कितना होगा? 2Q होगा। जब ये चीज आ गई हमारी समझ में कि 2Q इंटीजर्स होगा, तो इसी प्रकार अगर देखा जाए, ये बेटा दो, ऑड इंटीजर्स क्या देखें हम? ऑड इंटीजर्स कितने हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कितने हैं? तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 0 प्लस 1, या इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1 प्लस 1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 प्लस 1। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 प्लस 1। इसका मतलब इनका डिवीजन रूल भी कितना आ रहा है? 2। तो इससे स्पष्ट होता है, इस कंक्लूजन से सिद्ध होता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इंटीजर्स 2Q प्लस 1 होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। जहां Q एक क्या है? पूर्णांक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने माना कि A क्या है? A एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन कौन से हैं? विषम पूर्णांक के पॉजिटिव ऑड। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आप मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या मान सकते हैं? विषम वाले है ना, ऑड वाले सॉरी 1 2 3
7, 9, 11, 13। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। तो हमने देखा कि जब आप 4 से क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। क्यों 4 से भाग क्यों दोगे? क्योंकि जो b बराबर है आपका वो कितना है, 4 है, क्वेश्चन में दिया है। तो 1 को भाग दो 4 से, तो कितनी बार जा सकता है, 0, 0, 1। अगर हम 4 से 3 को भाग दें तो 0, 0, 3। अगर हम 4 से 5 को भाग दें तो 1। अगर हम 4 से 7 को भाग दें 3। अगर हम 4 से 9 को भाग दें, अगर हम ठीक है, ये है, ये आपके इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने माना, अब हमें कौन सा रूल लगाना है, EDA रूल। एक शेषफल वाला क्या रखोगे, एक साइड रख लो। 1 का देखोगे तो 4 गुणा 0 प्लस 1, और कितने का, 3 का इधर 4 गुणा 0 प्लस 3। फिर 5 का 4 गुणा 1 प्लस 1। फिर 7 का 4 गुणा 1 प्लस 3। फिर 9 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 1। फिर यहाँ 11 का 4 दूनी 8 प्लस 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां से क्या डिस्कस होता है, यहां से डिस्कस होता है कि पॉजिटिव और इंटीजर्स कितना होगा, या तो 4q प्लस 1, क्योंकि ये सब अलग हो रहे हैं। तो 1 यहां पर देखोगे तो 4q प्लस 3, यही आपको क्या करना था, आंसर करना था। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर चौथा। एग्जाम्पल नंबर चौथा बहुत बड़ा है तो मैं आपको बोल नहीं सकता, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं। उन्होंने 4 काजू दे रखे हैं, 420 बड़ा है 130 से। अगर हम भाग दें 130 से 420 को, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार देख लें तो 0, 3 3 9 3, बचा कितना 0, 30, कितना बचा 30। 30 से भाग दे लो 130 को, तो कितनी बार चौका 120, बचा कितना 10। 10 से भाग दे लो 30 को, 10 तिया 30, बचा कितना 0। यहां तक होगा। अगर हम देखें ई डिवीजन और एग्रोमेट्रिक रूल्स देखें तो क्या हो जाएगा, 420 को लिखा जाएगा 130 गुणा 3 प्लस 30। फिर 130 को लिखा जाएगा 30 गुणा 4 प्लस 10। फिर 30 को लिखा जाएगा 10 गुणा 3 प्लस 0। तो यहां से इस कंक्लूजन से स्पष्ट हुआ है कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर या हम बोल सकते हैं HCF, वो कितना है 10 है। यहां पे कितना है 10, HCF कितना हो जाएगा 10। तो अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियां
प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। अगर अभी तक किसी साथी ने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर एक चीज का आने वाले समय में हर एक चीज का आपको चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो, आपको इस चैनल से सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू।